तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल ब्लॉग्स गुरुजी में। बच्चों, आप सभी के पहुंचने पे हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, जबकि हमने इस चैनल की कैटेगरी को काफ़ी पहले ही चेंज कर दिया है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप सभी के रिजल्ट मार्क्स आ चुके हैं और हमेशा की तरह आप सभी के मन में एक कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट होती है कि सर हमारे रिजल्ट में ग्रेड्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि F क्रेडिट, E क्रेडिट या फिर M क्रेडिट, CAA और A1 A2 इस तरह की बहुत सारे, जैसे हैज़ आ जाता है, कभी कभी स्टार आ जाता है। तो इन तरह के आइकन्स का क्या मतलब होता है, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। और ये हाई स्कूल रिजल्ट, इंटर रिजल्ट और यूपी बिहार कहीं के लिए भी लागू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए, किसी एक विशेष क्लास के लिए, सभी के लिए ये नियम लागू होती है। तो चलिए हम बताते हैं आज की इस वीडियो में कि किस ग्रेड का, किस आइकन्स का क्या मतलब होता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आंसर दे देता हूं, क्योंकि ये आप सभी के सवाल था कि सर हमारे इस रिजल्ट में लास्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह का कुछ लिखा रहता है। अब इसमें 4-5 चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि D डिस्टेंशन लिखा हुआ है, F फेल लिखा हुआ है, शॉपिंग लिखा हुआ है, UR। तो इनका मतलब क्या होता है, चलिए हम अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंशन का, जिसका मतलब होता है D। तो D का मतलब डिस्टेंशन होता है, और डिस्टेंशन बोलते हैं लोग ना कि डिस्टेंशन मार्क्स मतलब ये हाई लेवल के मार्क्स के लिए होता है, जो अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होता है उसके लिए डिस्टेंशन मिलता है। दूसरा है F का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि फेल। F का मतलब होता है फेल। अब आगे बात करते हैं शॉपिंग की। तो इसका मतलब ये होता है मित्रों कि जैसे आपने पिछले वर्ष किसी सब्जेक्ट में जो है एग्ज़ाम दिया था और फेल हो गए थे, तो उसको आपने चेंज करके इस बार कुछ और दूसरा सब्जेक्ट ले लिया उसकी जगह पे, और इस बार सब्जेक्ट चेंज करने की वजह से उसमें पास हो गए, तो आपको शॉपिंग वाला यहाँ पे लिखा मिल सकता है। अब अगला है UR, मतलब अंडर रेगुलेशन। अंडर रेगुलेशन भावी छात्रों को मिलता है जो रेगुलेट रहते हैं, हमेशा एब्सेंट नहीं होते हैं। और अंडर रेगुलेशन जिसके लिखा हुआ मिलेगा तो समझ लेना कि 5 नंबर आपको अंडर रेगुलेशन के तहत मिला हुआ है। आइए अब बात करते हैं ABS क्या होता है। ABS अथवा AB ऐसा करके अगर आपके रिजल्ट में लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपने उस सब्जेक्ट विशेष का एग्ज़ाम नहीं दिया था, यानी एग्ज़ाम के टाइम पे आपने या तो कॉपी नहीं भरा था, या तो आपने जो भी रोल नंबर वगैरह नहीं लिखा था, या आप उस दिन एब्सेंट माने गए, और इसीलिए वहाँ पे आपके सब्जेक्ट के पास में ABS लिखा रहेगा या फिर AB लिखा रहेगा। और इसको तो हमने आपको बता ही दिया कि आपको यहाँ पे 80D लिखा हुआ है, यानी कि 80 नंबर डिस्टेंशन मार्क्स में यहाँ पे बता रहा है, तो ये तो हमने आपको बताया ही। अब बात करते हैं F क्रेडिट या F एंड E क्रेडिट की। तो F एंड E क्रेडिट तब मिलता है बच्चों जब आपके विशेष एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, तो आपको पुनः उसका कंपार्टमेंट देने का एक मौका मिलता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे जो फेल हो जाते हैं वो निराश होते हैं, तो उनको निराश ना होकर के इस विशेष सब्जेक्ट का पुनः फॉर्म डाल करके, और ये आपको लगभग जुलाई से अगस्त के बीच में डाला जाएगा, तो इसका ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ आइकन्स की, जैसे हैज़ और स्टार। इस तरह के जो आइकन्स होते हैं इनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हैज़ की। हैज़ का मतलब क्या होता है, तो हैज़ का मतलब होता है प्रैक्टिकल एंड CCA जो मार्क्स होते हैं वो आपके यहाँ पे ऐड नहीं हुए हैं। अगला है M, और M पे लगा रहेगा इस तरह से कॉमा, तो आपको समझना है कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन का मार्क्स यहाँ पे ऐड हुआ है। अगला है हैज़ ट्रिपल स्टार। हैज़ ट्रिपल स्टार का मतलब है कि प्रैक्टिकल और CCA के मार्क्स यहाँ पे इंटर नहीं किए गए हैं। ABS के बारे में हमने आपको बता ही दिया, एब्सेंट होता है इसका मतलब, और किसी भी नंबर के ऊपर, जैसे कि M के ऊपर स्टार लगा है या फिर किसी भी नंबर के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें आपको ग्रेस मार्क्स इंटर किए गए हैं।